वेलकम स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण देखिए, हिंदी ग्रामर या व्याकरण, इसमें हमने विलोम शब्द पूरे कर लिए थे। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे हम मुहावरा या मुहावरे। तो बात करते हैं मुहावरा। मुहावरा हम पढ़ेंगे, मुहावरा किसे कहते हैं, और जो मुहावरे होते हैं उनकी हम बात करेंगे। फिर हम लोकोक्तियों की भी बात करेंगे, लोगों द्वारा की गई जो उक्तियां हैं उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मुहावरे की बात करें तो बात करें मुहावरा। ठीक है, अब समझना है कि मुहावरा क्या है और आपको कैसे याद रखना है। देखिए, अब बात लिखेंगे कि जो मुहावरा शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है अभ्यास करना। मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का है और इसका मतलब होता है अभ्यास करना। जबकि अगर हिंदी में बात करें तो ये ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं, उन्हें हम अक्सर मुहावरा कहते हैं। और अभी हम समझेंगे कौन कौन से मुहावरे आपको याद करने हैं, किस प्रकार से। तो आप लिखेंगे मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास करना होता है। ठीक है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और मुहावरा का जो हम शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है अभ्यास करना। लेकिन अपने हिंदी में बात करें, हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है, तो लिखेंगे हिंदी में ऐसे वाक्यांश, पहले आप लिखेंगे फिर इस परिभाषा को समझेंगे। तो ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हें मुहावरा कहा जाता है। परिभाषा आपको लिखनी है, बढ़िया राइटिंग में लिखनी है और याद भी करनी है, लेकिन पहले समझनी भी है। देखिए, मुहावरा की परिभाषा क्या है। हिंदी में ऐसे वाक्यांश, देखो वाक्यांश का मतलब क्या होता है। अगर वाक्यांश को हम अलग अलग करें तो वाक्य प्लस अंश, दो शब्द से मिलकर बना है आपका वाक्यांश। जो वाक्यांश शब्द हैं वो दो शब्दों से, वाक्य प्लस अंश। संधि है इसमें, अगर हम संधि करना चाहें तो इसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन अपनों इस शब्द का मतलब समझना है। वाक्य सभी जानते हैं कि जो शब्दों का सार्थक समूह है, जो आप जिनको वाक्य कहते हैं। और अंश का मतलब होता है टुकड़ा, भाग, हिस्सा। तो वाक्य का टुकड़ा, वाक्यांश का मतलब क्या हुआ, वाक्य का भाग, वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का थोड़ा हिस्सा। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे वाक्य के टुकड़े होते हैं, मतलब पूरा वाक्य नहीं होता है, बस 4-5 अक्षरों शब्दों का एक वाक्य का टुकड़ा होता है, जो क्या करता है कि अपने साधारण अर्थ को प्रकट नहीं करता है। जब उस वाक्यांश को अपन पढ़ेंगे, जो अर्थ निकलना चाहिए साधारण शब्द के अनुसार, वो तो अर्थ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कोई खास अर्थ होता है।
भाई जैसे अब उदाहरण लिखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे मैंने लिखा उदाहरण, ठीक है, मैंने आपके सामने उदाहरण लिखना चाहे तो जैसे मान लो उदाहरण अगर लिखना चाहे तो मैंने लिखा जैसे आंखों से गिरना, आंखों से गिरना। अब देखिए ये वाक्य नहीं है, इसमें ना क्रिया विक्रिया कुछ, पूरा वाक्य नहीं, ये वाक्य का टुकड़ा है, ये वाक्यांश है। ये क्या है? वाक्यांश है। अब अगर हम इस वाक्यांश के अर्थ को देखें साधारण एक शब्द में, तो आंखों से गिरना मतलब कोई आंख है उससे गिर रहा है कोई चीज़, वो मतलब होता है। लेकिन नहीं, ये ऐसे वाक्यांश है, अगर ये लिखा है अगर इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, कोई विशेष अर्थ निकलता है, तो मैं इसको मुहावरा कहेंगे। और आंखों से गिरना इसका विशेष अर्थ आप सभी जानते होंगे, जो आपको याद रखना है। जब कहते हैं ना कि ये मेरे से आंखों से गिर गया है, मतलब किसी का विश्वास खो देना। तो किसी का विश्वास जब अपन खो देते हैं तो अपन कहते हैं कि वो मेरी आंखों से गिर गया है, मतलब वो मेरे से भी जो विश्वास था वो उसने छोड़ दिया है। जैसे एक वाक्यांश है आंखें बंद करना या आंखें बंद होना। आंखें बंद होना, अभी वाक्यांश है, ये क्या है? वाक्यांश है, वाक्य का टुकड़ा है, वाक्यांश। अब इसका साधारण अर्थ तो क्या होता है कि आंखें बंद करना या आंखें बंद होना, मतलब आंखें बंद हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन पता है इसका अगर हम विशेष अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कि मृत्यु हो जाना। आंखें बंद हो जाना मतलब मृत्यु हो जाना। तो अब इसका विशेष अर्थ क्या है? मृत्यु हो जाना। जब साधारण अर्थ नहीं बता रहे हैं, आंखें बंद होना है तो साधारण आंखें बंद होना ही है साधारण अर्थ। लेकिन ये क्या करते हैं मुहावरे, वो इस प्रकार के साधारण अर्थ को छोड़ करके कुछ विशेष अर्थ बताते हैं, हम उनको मुहावरे कहते हैं, ठीक है। तो अपन लाइन से मुहावरे बहुत सारे लिखेंगे और आपको याद करने हैं कि इन साधारण जो वाक्यांश है इनका साधारण अर्थ छोड़ करके दूसरा विशेष अर्थ क्या है वो आपको याद करने हैं। तो मैं लिखता हूँ मुहावरे यहाँ पर 1 नंबर। देखो फिर इनके वाक्यों में प्रयोग भी होता है, तो पहले अपन वाक्य के प्रयोग भी 1-2 उदाहरण समझ लेते हैं शुरुआत में। जैसे हम बात करें, एक मुहावरा लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा मुहावरा है आँख रखना, आँख रखना, ठीक है, एक मुहावरा है। इसका अर्थ जो होता है विशेष वो है निगरानी रखना। क्या होता है? निगरानी रखना। अब हमें एक वाक्य ऐसे भी लिखना है जिसमें ये प्रयोग हो और जो अर्थ है विशेष वो निगरानी रखना हो, तो उसको बोलते हैं वाक्यों में प्रयोग। क्या कहते हैं? वाक्यों में प्रयोग। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है ये समझना है। जैसे वाक्य में प्रयोग लिखते हैं अपन, वाक्य में प्रयोग, तो आँख रखना मतलब निगरानी रखना। तो अपन जैसे कोई वाक्य लिख सकते हैं, आजकल मेरे पिताजी आजकल मेरे पिताजी आजकल मेरे पिताजी मेरे पर आँख रख रहे हैं। आजकल मेरे पिताजी मेरे पर आँख रख रहे हैं। अब यहाँ पर आँख रख रहे हैं, आँख रखना मतलब निगरानी रखना। तो आजकल मेरे पिताजी मेरे पर निगरानी रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? निगरानी रख रहे हैं। तो हमने
इस विशेष अर्थ को न लिख करके जो वाक्यांश है वो लिखा है आँख रखना। ठीक है, अगर हम एक दो और वाक्य के साथ में लिखना चाहें, वाक्य में इसका प्रयोग करना चाहें, जैसे वाक्यांश है कमर कसना। इस कमर कस का जो अर्थ होता है वो तैयार होना। तैयार होना। वाक्य में अगर प्रयोग करना चाहें, तैयार होना, कमर कसना मतलब तैयार होना। तो लिखेंगे अपन कि सेना को पता चला है कि युद्ध होने वाला है, इसलिए सभी सैनिकों ने कमर कस ली है। कमर कस ली है, कमर कसना। तो सेना को पता चला कि युद्ध होने वाला है, इसलिए सभी सैनिकों ने कमर कस ली, मतलब सभी सैनिक क्या हो गए, युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। लेकिन हम बहुत सारे जो अब लिखेंगे मुहावरे, हम उनको केवल अर्थ लिखेंगे। देखो, वाक्य में प्रयोग मतलब उसका जो अर्थ निकलता है उसके अकॉर्डिंग अपना वाक्य बनाना है। जैसे कमर कसना मतलब तैयार होना, तो सेना को पता चला कि युद्ध होने वाला है, इसलिए सभी सैनिकों ने कमर कस ली, मतलब सभी सैनिक तैयार हो गए। खैर, हम एक एक मुहावरे लिखते हैं। 3 नंबर, इस प्रकार से आप मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं वाक्य के अंदर। अब लिखते हैं अपन एक एक बहुत सारे। अंगारों पर पैर रखना मतलब संकटपूर्ण कार्य करना। संकटपूर्ण कार्य करना। ठीक है, तो अंगारों पर पैर रखना मतलब संकटपूर्ण कार्य करना। फिर अंक भरना। अंक भरना मतलब बहुत स्नेह से मिलना, बहुत प्रेम से मिलना, प्रेम या स्नेह, बहुत स्नेह से मिलना। फिर जैसे लिखना चाहेंगे आप, अंगूठा दिखा देना। अंगूठा दिखाना या दिखा देना एक ही बात है, मतलब मदद करने से मना कर देना। मदद करने से मना कर देना। कहना अंगूठा दिखा रहा है मतलब मदद करने से मना करना। फिर 6 में लिखेंगे अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन
अकल का दुश्मन का मतलब ये हुआ कि मूर्ख, कहना ये तो अपने अकल के ही दुश्मन है, मतलब अपने दिमाग के ही दुश्मन है, तो मतलब मूर्ख जिसको हम कह सकते हैं। फिर लिखेंगे अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना मतलब क्रोध में लाल पीला होना, या कह सकते हैं क्रोध में लाल पीला होना। फिर अगर मगर करना, अगर मगर करना, बहाना बनाना। ठीक है, बहाना बनाना। फिर लिखेंगे अपन जैसे जल उठना। इसका होगा एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब अपनी बात सबसे अलग रखना। फिर है अपना राग अलापना, मतलब अपनी ही बातें करते रहना, अपनी ही बात करते रहना। अपने हैं मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब है अपनी बड़ाई स्वयं करना। आगे लिखेंगे अपने
पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मतलब अपना नुकसान स्वयं करना। ठीक है, फिर अपना उल्लू सीधा करना। मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना। इसका आप यहाँ लिखेंगे अपना स्वार्थ पूरा करना। ठीक है, तो ये हमने देखे मुहावरे। लिखेंगे आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतने सारे मुहावरे लिखे 15, बाकी हम अगली क्लास में लिखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।